आपका नाम? ताराचंद। ताराचंद जी, क्या घटना हुई है आपके घर पे? कल फायरिंग हुई है और ईंट पत्थर और बोतलें वगैरह चली हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, अब इसके बारे में क्या कहें। बच्चे का बाहर कुछ लड़कों से या बच्चों से कोई लफड़ा हुआ है, क्या हुआ है अब ये तो वही बता सकता है। लेकिन इतना जानलेवा हमला हमारे परिवार पर होना है, इसका मतलब बात कोई छोटी नहीं है, कोई गहरी है। और भगवान की दुआ से हम कल बचे, पर आगे शायद बच पाएँ इसकी कोई उम्मीद हमें लगती नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से क्या अनुरोध किया है आपने? प्रशासन भी मौके पे आया होगा, 15 अगस्त का माहौल चल रहा है, तो क्या आश्वासन तो दिया? पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि भी आप लड़के को पेश कीजिए, हम उससे पूछेंगे कि ऐसी क्या बात हुई कि ऐसा कांड हुआ। तो हम उनसे कोऑपरेट कर ही रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उससे लड़के से कांटेक्ट होता है, वो फ़ोन हमारा रिसीव करता है, तो हम उसको जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। और फिर जैसी भी बात होगी आप उससे जान सकते हैं, और इस कांड के बारे में हमें भी पता चल जाएगा कि इसका रीज़न क्या है। एक आदमी को उन लोगों ने जैसे फायरिंग की है, तो इस तरह से तो ये गुंडागर्दी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला हिसाब है। जल्दी रोकथाम लगनी चाहिए। आपका नाम है प्यारे लाल जी? जी, आप दादा हैं और ताराचंद जी आप पिता हैं। ये उस बच्चे के पिता हैं, हम परिवार के ही व्यक्ति हैं। ये तो दोनों पार्टी एग्जैक्ट सामने हो, नहीं सही बात। पुलिस गहराई तक जाए तो थोड़ा सा सब पता लगेगा इस बात की हकीकत है क्या, क्योंकि दोनों में से एक भी पार्टी सामने हमने नहीं है। ये चीज़ सर, ये कल कितने बजे की घटना है? ये 11 बजे की घटना है सर। किस तरीके से जो यहाँ पर देखा गया माहौल बना है, क्या कहेंगे इस माहौल को लेकर? इस माहौल को देखो जी, गलती है और पूरी सोची समझी साजिश है कि इतने लड़कों का संगठन, पूरी प्लानिंग ही वाला हिसाब हो गया ये। कितने लोग थे, क्या हथियार कम थे से उनके? कम तो 35-30 लड़के थे और सारे हल्की उम्र के लड़के थे। तलवारें उनके हाथ में, और उन्होंने तौलिया से अपने आप को चेहरे को ढक रखा था। हम क्या फायरिंग की भी घटना हुई है यहाँ पर? हाँ जी, कितने एक फायरिंग की है उन्होंने, और बियर की कुछ भरी बोतलें मारी हैं और कुछ खाली मारी हैं हमारे घरों के अंदर। जबकि हमने उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है, हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ठीक है भाई, अगर हमारे बच्चे से कोई गलती हुई है, हमारा बच्चा आएगा, हम उसको समझाएंगे। उन्होंने सबसे पहले यही प्रस्ताव रखा कि उसको समझा देना, हमसे ना उलझे। सर, आपका नाम? मेरा नाम तुषार है। तुषार जी, रात में जो घटना हुई है, किस तरीके की घटना थी, क्या बताएंगे इस घटना के बारे में? देखिए, आप जिस तरह जानते हैं, कल 11 तारीख थी और रक्षाबंधन का त्यौहार था, 11 अगस्त, और सब अपने अपने घर में रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे थे। कुछ आ गए थे, कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ से आ गए थे, कुछ मना रहे थे यहाँ पे। रात को 11 बजे बहुत ज़ोर से शोर सुनाई देता है, और बहुत सारे लड़के जिनकी उम्र लगभग 20-22 के मध्यम में होगी, और बहुत तेज़ उन्होंने शोर मचाना शुरू करा, पत्थरबाजी शुरू कर दी, और जितने भी व्हीकल थे गली में खड़े हुए, उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, उनको गिराना शुरू कर दिया। एक फैमिली बाहर आई, जो विक्टिम थे, जिनकी स्कूटी और वो करा उन्होंने, उनके सामने उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्ट करने के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, पत्थरबाजी शुरू कर दी, और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, पिस्टल्स थी, जिससे उन्होंने फायरिंग करी, कम से कम 10 राउंड फायरिंग करी। फिर उसके बाद गली वाले इकट्ठे हुए, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई, और जब तक वो जा चुके थे, बाद में पता चला कि वो पीछे से ही फायरिंग करते हुए आ रहे थे। उनके मन में कोई डर नहीं था, किसी भी तरीके का डर नहीं था। वो जो भी उनके सामने आता, वो उनको मारते। अब ये उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, किसी भी बाहर के शख्स की ग्रुप बना के वो आते हैं, कैमरों के सामने ओपन फायर करते हैं,
और स्टोन पेल्टिंग करते हैं। ये अब पुलिस 15 अगस्त का माहौल चल रहा है, प्रशासन हाई अलर्ट पे है राजधानी दिल्ली, लेकिन फिर भी इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप दिल्ली जैसे शहर में आप देखते हैं कि दिल्ली में मतलब 10, 15, 20, 25 लड़के ऐसे, कोई उनके मन में दहशत नहीं थी पुलिस की, कुछ नहीं था। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है हमारे लिए भी, समाज के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी।